दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच पे तरकल की। अभी 2 दिन पहले 26 जनवरी का त्योहार जो पूरे राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है, उसे मनाया गया। राष्ट्रीय तौर पे जो ये कार्यक्रम हुआ, उसका देश भर में सभी लोगों ने स्वागत भी किया, उसको अच्छी तरह मनाया भी। भारतीय संविधान को लागू करने की जो तिथि थी 26 जनवरी 1950, उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। और उसी संविधान से जुड़े हुए एक हम आपको उन शख्स के भी दर्शन करा रहे हैं जो शख्स पूरे देश में अपने एक अलग मुकाम रखते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम आज आए हैं बावल विधानसभा क्षेत्र के जो बावल शहर है उसके अंदर, उसमें एक पार्क है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क। और जो वहां हमने जो स्थिति देखी, वो ऐसी स्थिति है कि संविधान के नाम पर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जसपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो संविधान को मानती है, जानती है, पहचानती है। नेता उसकी बात करते हैं, दलित समाज के वोट लेने की बात करते हैं, मगर जब काम की बात आती है तो ना तो सबका साथ, सबका विकास दिखाई देता है और ना ही जमीनी स्तर पे विकास दिखाई देता है। चाहे वो कांग्रेस नेता हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेजेपी के नेता हो। अभी इस पार्क की जो हालत आप देख रहे हैं, मैं आपको जो हालत दिखा रहा हूं, वो हालत ऐसी है कि सुधारीकरण का काम, इसके पुनर्निर्माण का कार्य जो शुरू हुआ था, वो तिथि भी मैं आपको बता रहा हूं, 11 सितंबर 2023। और आज आप स्थिति जो देख रहे हैं, वो कार्य अभी पूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 सितंबर से लेकर अब 2024 का साल शुरू हो चुका है। सितंबर से कितने माह बीत चुके हैं, मगर ये काम अभी अधूरा है। इनकी रेलिंग देखी जाए, इनकी टाइलें देखी जाए, या जो नीचे की जमीन है, वो जमीन हम देखते हैं तो ऐसे ये विकास है। इस विकास को क्या कहेंगे? संविधान के नाम पे जो वोट मांगते हैं, दलित समाज के वोट मांगते हैं, एससी बीसी करते हैं, अगड़ा पिछड़ा करते हैं, मगर ऐसी सरकारें ऐसे ही काम करती रही। यदि संविधान निर्माता के पार्क का यह हाल है, तो दूसरे विकास कार्यों का क्या हाल होगा? तो सरकार से, स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की।
बुलेडा से अम्बेडकर सेवा समिति के सदस्य हैं, नांगल तेजू से, तेजू से गया भाई, इसका बुरा हाल है। मेरा नाम राम सिंह नंबरदार है, नांगल तेजू का रहने वाला हूँ। इस बाबा साहब अम्बेडकर सेवा समिति का मैं सह सचिव के पद पर हूँ। बावल में एक पार्क है डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, जी। क्या स्थिति देख रहे हैं? क्यों जी। सुधारीकरण नहीं हो पा रहा? क्या वजह मानते हैं? जी, यहाँ देखिए कि यहाँ हम काफी प्रयास करते हैं और सचिव के पास भी जाते हैं, और अभी इनके पास यहाँ 25 लाख रुपए का अनुदान आया था, ग्रांट आया था इसको सुधारीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए। लेकिन 3-4 महीने बीत चुके हैं और इसमें अभी कुछ भी देखने को नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम हुआ था, वो बीच में फिर बंद कर दिया गया है। यहाँ कूड़ा कूड़ा पड़ा रहता है, कंकर पड़े हैं। मतलब यहाँ इस अम्बेडकर पार्क की बहुत दयनीय हालत कर रखी है। सुना है यहाँ मद्यपान भी किया जाता है। बिल्कुल होता होगा जी, रात्रि के समय में। लेकिन हम मंत्री जी से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। यहाँ का स्थानीय मंत्री है और एससी से बिलोंग रखते वो मंत्री जी, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ ध्यान अभी तक नहीं दिया है। कभी मंत्री जी इस पार्क की देखरेख के लिए कभी इसका ऐसा निरीक्षण करने के लिए नहीं, कभी आए थे? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, अभी तक तो नहीं आए, क्योंकि हम कमेटी के इस समिति के सदस्य हैं। जब हम मीटिंग करते हैं तो यहाँ मंत्री जी भी नहीं दिखाई देते। कभी कभार जैसे 14 अप्रैल को फूलमाला चढ़ाकर चले जाते हैं और काम करने के लिए यहाँ कुछ नहीं। कभी मंत्री जी इसका मतलब विकास कार्य को देखने तक नहीं आए? कैसे नहीं, कार्य हुए? नहीं जी, नहीं, यहाँ कभी कोई राउंड नहीं लगाया उन्होंने तो देखने। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, उनके नाम पे जो पार्क की ये दुर्दशा है, तो किसे दोषी का मानते हैं? देखिए जी, इसके नाम से सब वोट भी लेते हैं और इसका नाम लेकर भाई बाबा साहब ने ये कर दिया। बाबा साहब के संविधान के ऊपर, संविधान से पे हर आदमी एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, एमपी बनता है, नीचे से ऊपर तक संविधान के आधार पर सरकार बनती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में संविधान को भूल जाते हैं ये लोग। आरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी है बावल, और बावल में सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, और उनके क्षेत्र में ये पार्क उनसे उनके आवास से ही चंद मीटर दूर पे पार्क है। तो क्या मानते, क्यों नहीं वो देखने आए? देखो जी, वो तो वो जाने क्यों नहीं आते। इस यहीं से शुरुआत, यहीं से राजनीति की उनकी यहीं से शुरुआत हुई थी। जब हमारे यहाँ के वो मेंबर थे, सदस्य थे, और यहाँ से जनता ने अच्छा सहयोग किया, उनको वोट दी और वो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद में मंत्री बन गए, लेकिन वो इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो आप समिति के सदस्य रहे हैं इस पार्क समिति से, तो कब आए थे मंत्री जी? कभी आपको याद है? देखो जी, कितने सालों? हमने तो उनको देखा ही नहीं है। सिर्फ वो 14 अप्रैल को यहाँ पुष्प चढ़ाने आ जाते हैं और वो चढ़ा के चले जाते हैं 5-7 आदमियों के साथ। तो क्या चाहते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसका अच्छी तरह से उद्धार होना चाहिए और पार्क बढ़िया ढंग से होना चाहिए, इसका सुधारीकरण पुनः होना चाहिए। तो सरकार तो तैयारी में है कि सबका साथ सबका विकास मेले लगाए जा रहे हैं, मोदी जी की गारंटी मेल वैन आई हुई है, तो क्या कहेंगे, यहाँ गारंटी फेल हो गई है क्या? लेकिन ये तो आपके सामने दिख रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, पार्क में तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये देखिएगा कि यहाँ रेत उड़ रहा है, ना पार्क के नाम से कोई रेलिंग खराब है, या टाइल नीचे नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो मंत्री हैं वो अपनी भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं असफल है वो।
जी, आपका परिचय। जी, मेरा नाम सरजीत सिंह है। मैं एक सरपंच हूँ दुल्हेड़ा कला से और मैं इस समिति का बाबा साहब सेवा समिति का सदस्य हूँ और पिछले काफ़ी सालों से इससे जुड़ा हुआ हूँ और जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ इस पार्क की ना अनदेखी शुरू से ही की जा रही है और इसका मैं जवाबदारी ज़्यादातर मैं डॉक्टर साहब को मानता हूँ, डॉक्टर बनवारी लाल जी को, मंत्री क्योंकि जी वो को। यहाँ के मंत्री हैं, वो यहाँ पहले यहाँ सदस्य थे। सदस्य होने के बावजूद उसके टाइम में भी ये हालत खराब थी, अब और ज़्यादा हालत खराब हो गई है। तो मेरा मानना है कि वो शायद इस हालत को ज़्यादा खराब करवा रहे हैं, क्योंकि पहले जो हालत थी उससे तो और ज़्यादा दुर्गति हो रही है यहाँ पर। तो क्या कहेंगे, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार अपना वादा ना ठीक तरह से पूरा नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है सरकार पूरा कर रही हो, उनके जो नीचे के वो हैं वो नहीं करवा रहे हो, या कोई राजनीतिक भेंट चढ़ रही हो इसकी पार्क की। तो राजनीति भी आड़े आ रही है हाँ, हो उसकी। सकता है, क्योंकि सभी पार्टी के लोग 14 अप्रैल को यहाँ आते हैं और आने के बाद चले जाते हैं और ये कह जाते हैं कि भाई पार्क की हालत खराब है, लेकिन उसके बारे में कोई कदम कोई उठाता नहीं है। कोई दूसरे राजनीतिक दल भी क्या अभी आते हैं? सभी आते हैं, जेजेपी के भी आते हैं, इनेलो के भी आते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी आते हैं और मैं तो ये मानता हूँ जब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि दूसरी पार्टियों का तो इसमें अनदेखी है। हम माने कि मंत्री जी जो हैं वो बीजेपी से हैं, जो नगर पालिका चेयरमैन है वो कांग्रेस से, क्या उस नगर पालिका एरिया में ये आता है तो ये हमारी काम नहीं हो रहा? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि नगर पालिका के चेयरमैन बनने के बाद में इसमें थोड़ा सा काम चालू हुआ था, जो कि ये सौंदर्यीकरण का काम चालू हुआ था, लेकिन वो भी पिछले लगभग 3-4 महीने से बंद पड़ा है। नहीं, वजह क्या मानते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? राजनीति यही कहीं यही आड़े आ राजनीतिक रही है। कारण है कि चेयरमैन साहब दूसरी पार्टी के हैं, ये दूसरी पार्टी के हैं, इसी वजह से मैं तो इसको मानता हूँ। समिति जो कार्य कर रही है, सामाजिक कार्य, तो उसमें क्या सरकार को या दूसरे दलों का सहयोग मिल रहा है कोई? समिति को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, काफी सालों से मैं देख रहा हूँ कि समिति को इस बारे में कोई सहयोग नहीं मिलता है। समिति के बारे में ये कह दिया था समिति गुनहगार है। समिति कैसे गुनहगार है? समिति तो अपना काम अपनी जेब से खर्चा लगा के इसमें करती है, हर बार यहाँ टेंट लगाती है, झांकियाँ निकलवाती है, उसके बाद सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई सहायता यहाँ पर दी नहीं जाती है। तो मतलब ये माना जाए कि केवल जो है चुनाव के वक्त ही जो है राजनीतिक हाँ, दल वो वोट ये तो बटोरने के लिए आ जाते हैं। ये तो बाबा साहब का एक नाम लगा रखा है कि भाई चुनाव में आएंगे, उनको जिंदा करेंगे, जय जयकार करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, वो सो जाएंगे, फिर 5 साल बाद फिर आएंगे और फिर उनको याद तो करेंगे, क्योंकि आप क्या सोचते हैं सर, जो विकास है, अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या ऐसे राजनीतिक दल है, ऐसे उम्मीदवार हैं या जो मंत्री हैं भाजपा के अब इस समय मौजूदा सरकार में, तो वो क्या मानते हैं कि भी ये सरकार की जो विकास कार्य है उनको अनदेखी की वजह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? खामियाजा तो बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता काम मांगती है। काम नहीं होगा तो जनता वोट उसी को करेगी जो काम करेगा। ये तो पहले से ही है। और ये सरकार तो मैं देख रहा हूँ, पहले भी सरपंच रहा हूँ, उसमें केवल आईडीओ का काम किया जा रहा है, बाकी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया जा रहा, मेरा ये मानना है। यदि इस पार्क के अलावा हम बात करें रेवाड़ी या विधानसभा क्षेत्र की, बावल विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या गांव में भी ऐसी कोई पार्क है जिनका बाबा साहब के नाम के हो, उनका सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा हो, उनके रखरखाव सही से नहीं हो रहा हो? अ, हैं, लेकिन उनमें भी एक बार बस मूर्ति लगाने के बाद ना केवल मूर्ति तक काम सीमित रहो, उसके बाद में वो काम किसी भी गांव में मतलब सिरे नहीं चढ़ रहा। सिरे नहीं चढ़ा है। तो आर्थिक सहयोग भी समितियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है समिति को। इसलिए हैं जो जैसे बाबा साहब का नाम बड़ा है, उसी तरीके उनका पार्क भी बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो, यहाँ पे आपने देखा है, इसमें केवल केवल पत्थर लगाया गया है, और जबकि रेलिंग है ना पुरानी जंग लगी हुई है, इसको नहीं बदला जा रहा। आने वाले समय फिर इसको बदला जाएगा, उसके चक्कर में इसको फोड़ दिया जाएगा। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा लास्ट में जाकर। तो मतलब भ्रष्टाचार की वजह से ये विकास यही लग रहा है मेरे को तो। बाकी तो क्या मनोहर लाल जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है हमारी सरकार में? ऐसा ऐसा सरकार का मानना है। बाकी तो काम आपको दिखाई दे रहा है। अब ये आप देखो, इसमें कितनी गंदगी फैली हुई है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल, कभी आपने मैं तो इसमें कभी शिकायत सफाई की कर्मचारी है? देखता ही नहीं। शिकायत इसमें दी है, कई बार शिकायत लिखित में दी है, समाचार के माध्यम से दी है, वैसे भी हमने दी है। केवल यहाँ पर पहले ताश खेलने वालों का अड्डा बना रहता था, रात को यहाँ पर शराबी होगा। अब कुत्तों का यहाँ पे देखो आप, कितनी लैट्रिन वहाँ पर बिखरी हुई है, कोई वो नहीं है यहाँ पर देख रहे हो। जबकि एकमात्र पार्क ये शहर के अंदर है, बीचों बीच है शहर के अंदर, जो कि पहले बहुत यूजफुल हो सकता है जनता के लिए।